नमस्कार दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन है अनंत गुप्ता जी से। तो ये पूछते हैं कि ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र या फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो मैन मेड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, इनमें से मुझे क्या पिक करना चाहिए। तो इसको समझते हैं कि एक्चुअल में न्यूट्रिएंट्स होते क्या है और उसको हाइड्रोपोनिक सिस्टम में किस प्रकार यूज़ किया जाता है। तो जनरली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये केमिकल फॉर्मेट में होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको कि आपकी जो भी न्यूट्रिएंट्स होगी वो आपका जो एलिमेंट टेबल है, जो आपका पीरियोडिक टेबल है, उसी के अंदर से तो कुछ होंगे। जनरली वो नेचुरली हो, ऑर्गेनिकली हो या केमिकली मैन मेड हो। और जनरली आपको ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ जो मैन मेड है वो बुरी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, आर्सेनिक एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, लेकिन आर्सेनिक पॉइजन है, वो पॉइजनस है। पेनिसिलिन जो है वो एक मैन मेड केमिकल है, लेकिन उसने आज तक करोड़ लोगों की जान बचाई है। तो ज़रूरी नहीं है हर केमिकल जो मैन मेड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, या फिर जो चीज़ जो नेचुरली अकरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि अगर आप बात करोगे NaCl की, या जिसको हम लोग बोलते हैं टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट एक कम्प्लीटली इनऑर्गेनिक नॉन कार्बन मटेरियल है जिसका बेस कार्बन नहीं है, लेकिन ये डेली हर दिन हम यूज़ करते हैं अपने खाने में। तो अगर हम लोग ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग सॉल्ट डाल रहे हैं तो इमीडिएटली हम इसको इनऑर्गेनिक बना रहे हैं। लेकिन क्या ये इस तरीके से काम करता है? तो नहीं। तो जनरली होता क्या है कि ये बहुत ही बड़ा डिबेट है हाइड्रोफोनिक सेगमेंट में, हाइड्रोफोनिक कम्युनिटी में, कि जो प्लांट हाइड्रोफोनिकली ग्रो होते हैं या फिर जिसमें हम लोग केमिकल्स का यूज़ करते हैं, ये जनरली मैन मेड केमिकल्स होते हैं। तो क्या हम इसको ऑर्गेनिक कंसिडर करेंगे या नहीं? तो आपको यहाँ पे समझना ये है कि प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स लेता है, जो पानी में से न्यूट्रिएंट लेता है, ये डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कभी भी नहीं होता है। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, या फिर आपका कोई भी, अगर आप NPK यूज़ करते हो, पोटेशियम वगैरह, ये डायरेक्ट ह्यूमन ईटिंग के लिए फिजिबल नहीं है। लेकिन ये आयोनिक फॉर्मेट में प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं, और प्लांट्स इसको यूज़ करके आपका ग्लूकोज बनाते हैं, अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रैपिड करते हैं, अलग अलग चीज़ें ये करते हैं इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके, इसके इस्तेमाल से। और इसको फिर जब ये स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं तो स्टार्च में ये इस प्रकार का बाउंड बनता है, ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एक ईजी हो जाते हैं, ये ह्यूमन कंजमेबल हो जाते हैं, हम हमारे खाने के लिए वो आसान हो जाते हैं। तो प्लांट जनरली, आप प्लांट को देख सकते हो कि ये ट्रांजिशन फेज कंप्लीट करते हैं एक केमिकल से एक एडिबल फॉर्मेट में, खाने के लायक उसको बना देते हैं। तो जनरली अगर ये मैनमेड केमिकल्स है भी, तभी भी ये हार्मफुल नहीं है आपके लिए या प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये प्रॉपरली एक वेल मैनेज सिस्टम के थ्रू जाते हैं। हाइड्रोफोनिक में जो भी न्यूट्रिएंट बेस होता है वो जनरल एग्रीकल्चर से बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि हमें केमिकल फ्री खाना है, तो जनरली केमिकल फ्री का मतलब होता है कि केमिकल फ्री में मुझे लगता है कि हमको पेस्टिसाइड फ्री, मतलब जिस पौधे के ऊपर पेस्ट कंट्रोल नहीं किया गया है, या फिर जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का केमिकल का छिड़काव नहीं किया गया है, जो उसके प्लांट्स के ऊपर या फिर उसके लीव्स के ऊपर या फ्रूट्स के ऊपर है, हमें अवॉइड करना है उन चीज़ों को। हमें अवॉइड नहीं करना है कि जिन प्लांट्स ने न्यूट्रिएंट अपटेक किया है और उसको फिर स्टार्च फॉर्मेट में कंज्यूमेबल बनाया है, नो, हमें उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। हमें अगेंस्ट जाना है कि उसके ऊपर पेस्ट कंट्रोल किया ना गया हो, उसके ऊपर कोई प्रकार का मार्केट में अलग अलग प्रकार के पॉइजन्स अवेलेबल है, जो अलग अलग प्रकार की कीटक, कृमि, अलग अलग चीज़ों के लिए बनाए गए हैं, इवन पक्षियों के लिए बनाए गए हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइजन्स मार्केट में अवेलेबल है और किसान उसका यूज़ करते भी हैं। तो हमें अवॉइड करना है इन तरीके के केमिकल यूसेज से जो प्लांट के ऊपर डायरेक्ट आते हैं, और उसका जो पीरियड होता है प्लांट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लंबा पीरियड होता है। कुछ जो पॉइजन्स होते हैं वो तकरीबन 2-2, 3-3 महीने के ऊपर प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं एक छिड़काव होने के बाद भी। तो हमें अवॉइड करना है इन चीज़ों को। तो ये आंसर है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जैसे कि इनऑर्गेनिक मैनमेड केमिकल्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स, इसमें एक्चुअली बेनिफिशियल क्या है। तो इसका कोई डायरेक्ट आंसर है नहीं। ये बहुत ही बड़ा डिबेट है कंप्लीट हाइड्रोफोनिक कम्युनिटी पे, और इसका सोल्यूशन कुछ दिनों में या कुछ सालों में आ जाएगा। बहुत सारी कंपनीज अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ मार्केट में आ रही है जो हाइड्रोफोनिक के लिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टलियर है अभी के लिए। अगले आने वाले कुछ सालों में शायद ये जो सॉल्यूशंस है ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे कमर्शियल फार्मिंग के लिए। तो आज ये लिमिटेड है सिर्फ हॉबी फार्मिंग तक। कमर्शियल फार्मिंग में आज तक इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले अगले कुछ सालों में इनका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। और जब हम लोग NOPP या फिर जो भी अलग अलग जो कम्युनिटीज़ है, गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने अप्रूव किए हुए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, हम लोग हाइड्रोफोनिक फार्मिंग के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो ये आंसर था आज के क्वेश्चन का। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन और एक नए आंसर के साथ। थैंक यू।